मेरे दो सवाल हैं आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता ये हूँ। है कि मेरा सवाल ये है कि नई नई खबरें और आपके सवाल तो पूछें। सर जी, इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या पंजाब में वाकई ही हुकूमत चेंज होने वाली है, कोई नया वज़ीर आला आने वाला है? देखिए, पंजाब में तब्दीली का जो आपने जिक्र किया, ये बहुत महीनों से ये बात चल रही है। आपने अगर ताज़ा तरीन खबर देखी हो, चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ जो नैब ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया है, जिसके अंदर बताया गया है कि नए मुकदमात उनके ख़िलाफ़ दायर कर रहे हैं, रेफरेंसेस दायर कर रहे हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि इस वक्त पंजाब के अंदर क्या हो रहा है। चौधरी बरादरान ने इमरान खान के इशाइये में शिरकत ना करके अपने गुस्से का इजहार किया। उनकी पार्टी की क़यादत की तरफ से मुख्तलिफ़ नुमाइंदगान मुख्तलिफ़ टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के गिले शिकवे करते रहे। पता चल रहा था कि जैसा चौधरी बरादरान बैक एंड के ऊपर PMLN से भी बात कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के साथ भी बात कर रहे हैं। ये याद रहे कि चौधरी परवेज़ इलाही पीपल्स पार्टी के दौर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनका बड़ा एक करीबी तल्लक वास्ता है आसिफ अली जरदारी के साथ, और PMLN के साथ भी उनके राब्ते हैं और दरमियान में लोग मौजूद हैं जो उनका पैचअप करवा सकते हैं। आपने देखा होगा, याद करें कि साद रफ़ीक की जब मुलाकात हुई थी तो बड़ी ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि न जाने कोई पैचअप हो रहा है, नहीं हो रहा। तो क्लियरली चौधरी बरादरान जो हैं वो पंजाब के अंदर तब्दीली के ख्वाहां हैं, या कम से कम इशारे दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को या उनके चलाने वालों को कि जी अब हमारा गुजारा इनके साथ नहीं है। अब उनके पास एक कलीदी ओहदा है, नंबर्स भी उनके पास हैं, स्पीकर के तौर पर वो तमाम हाउस को कंट्रोल करते हैं, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर आता है बुज़दार के ख़िलाफ़ तो आपको पता होगा कि फिर स्पीकर का रोल उसके अंदर क्या है। और चूँकि उनके पास अपने नंबर्स भी हैं और कोलिशन भी बना सकते हैं CM के अगेंस्ट, उस मामले को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए अब नैब को एक्टिवेट कर दिया गया है। 2 साल तो नैब को याद नहीं आया कि चौधरी बरादरान के बैरून मुल्क से रेमिटेंसेस कहाँ से आते थे। 2 साल तो नैब को याद नहीं आया, याद आया लेकिन इस शदमत के साथ याद नहीं आया। याद तो हर वक्त रखते हैं, फाइलें खुली रखते हैं, लेकिन फाइलें खोल कर उनको रेफरेंसेस के करीब लाना, मैं उस याद की बात कर रहा हूँ। ये तो उनको पता नहीं चला 2 साल के जी हमें इसके ऊपर मुकदमा जो है वो प्रोसेस करना, नया रेफरेंस बनाना है कि जी इनके असासे किस तरह एक्सपेंड कर गए, चौधरी शुजात के असासे किस तरह बढ़ गए, परवेज़ इलाही के असासे किस तरह बढ़ गए, चौधरी शुजात के बेटों के असासे कैसे बढ़ गए। ये भी उनको पता नहीं चला कि जी कि ये जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स करते रहे हैं इसके ऊपर कार्रवाई हमें क्या करनी है। तो ये जो नए रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही और उनके पॉलिटिकल ग्रुप को राह रास्त पे रखने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो अब पंजाब के अंदर जो मुक़्तदर हलके हैं वो सरतोड़ कोशिश ये कर रहे हैं कि इमरान खान की जो तरजीहात हैं पंजाब में उनको बहुत ज़्यादा तितर बितर किए बग़ैर किसी तरीके से हम पंजाब का निज़ाम दुरुस्त कर पाएँ, तो वो कर नहीं पा रहे। इमरान खान अगर बुज़दार को वो लेट गो करते भी हैं, छोड़ते भी हैं, तो भी वो ऐसा बंदा लेके आएंगे, ये लाना चाहेंगे जो मुकम्मल तौर पर उनका मोतमद ख़ास हो और आदाब बजा लाता हो और बनी गला पे आके साथ सलाम करता हो। कभी ऐसा बंदा नहीं लेके आएंगे जो पंजाब को चलाने के लिए तो क्वालिफाइड हो और उनके हाथ से आज़ाद हो। बहुत डीपली इनसिक्योर है इमरान खान जहाँ पर पावर का मामला आता है, तो वो इसको छोड़ेंगे नहीं। अब परवेज़ इलाही जो है, अगर वो हत्थे से उखड़ रहे हैं और दूसरी जमातों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनको राह रास्त पर रखने के लिए नैब को एक्टिवेट कर दिया गया है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि पंजाब में कोई तब्दीली तमाम तर बातों के बावजूद वो नहीं लाना चाह रहे। यही आर्गूमेंट हम शहबाज शरीफ के जो नुमाइंदगान हैं उनके साथ करते रहे हैं। यही आर्गूमेंट हम PTI के अंदर जो लोग हैं जो समझते हैं कि बुज़दार साहब की हुकूमत तबाहकुन है पंजाब के लिए, उनसे करते रहे हैं कि इमरान खान पंजाब के अंदर कोई ऐसी तब्दीली नहीं चाहेंगे जिससे पंजाब के लोगों का तो भला बेशक हो जाए, लेकिन उनका सियासी तौर पर जो है ना तख्त हिल जाए। तो वो अपने तख्त को कायम करने के लिए 12.5 करोड़ आवाम की जो फलाह है या उनकी ज़रूरत है उसको कुर्बान करने में कोई आर महसूस नहीं करेंगे। ये रूथलेस पॉलिटिक्स है। और जो हल्के उनको बैक कर रहे हैं, अब उन्होंने इतना इन्वेस्ट कर दिया इमरान खान के अंदर, और इमरान खान के बयान के मुताबिक इमरान खान ने उनमें इतना इन्वेस्ट कर दिया है कि अब वो यकजान दो कालब हैं बेसिकली। तो पंजाब में तब्दीली का मतलब है कि तमाम निज़ाम
जो है वो धड़ाम से गिर जाएगा। तो वो निज़ाम को नहीं गिराना चाहते। तो चौधरीयों का जो केस है उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि जब नैब को मुतहर्रिक कर दिया जाता है चौधरीयों को अपने साथ रखने के लिए, अच्छा इसका ये ज़रूरी नहीं है इसका नतीजा वही निकले जो तवक्को कर रहे हैं, इसका रद्द-ए-अमल शदीद आएगा, आप देखेंगे। लेकिन कोशिश की हद तक मैं आपको बता रहा हूँ कि कोशिश यही की जा रही है कि इस निज़ाम को तहबाला किए बग़ैर किसी तरीके से इसमें से कुछ अच्छा निकाल लिया जाए। लेकिन अच्छा तो उसमें से निकलेगा ना जो निकम्मा नहीं होगा। निकम्मे की गोद अच्छे से कैसे हरी हो सकती है इसका हमें इल्म नहीं है। लेकिन फ़िलहाल पंजाब के अंदर जो तब्दीली की हवा है उसका ताल्लुक मुतबादल हुकूमत से इतना नहीं है जितना अंदर खाने अगर उस्मान बुज़दार को लेट गो करना है तो किसी ऐसे बंदे को लाना है जो इमरान खान के सामने हर वक्त जो है वो बैठा रहे और साथ सलाम करता रहे। तो पंजाब में उस तरह की तब्दीली अगर आ सकती है, लाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन जिस तब्दीली की तरफ आप इशारा करें वो नहीं। ऐसा कौन सा मुआहदा और ऐसी कौन सी डील है जो मियाँ साहब और मरियम बीबी रेड लाइन तो क्या ग्रीन लाइन भी क्रॉस नहीं कर पा रहे? हालांकि मियाँ साहब की काफ़ी पीती हुई तस्वीर देखकर उनके नून लीग के वोटर और सपोर्टर ने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत खुशी का इज़हार किया, और मियाँ साहब और मरियम बीबी को नहीं चाहिए कि वो अवामी मसाइल के ऊपर कम अज़ कम बात करें। और दूसरी बात ये थी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपना मुकदमा लड़ने के लिए हाई कोर्ट तो चले गए, क्या उनको नहीं चाहिए कि अवाम का मुकदमा लड़ने के लिए कौमी असम्बली में आए? जी शुक्रिया। जी मैं आपसे बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ। जो नून लीग की तरफ से तोजीह दी जाती है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की खामोशी की, वो ये है जी कि मियाँ साहब जब नहीं बोल रहे थे, जब बोल रहे थे तो उस वक्त इतने लोग उनके साथ बोल रहे थे तो उनको लेट डाउन कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की एक स्ट्रेटिजिक साइलेंस है कि वो खामोश रह के ये बावर करवाना चाहते हैं कि जिन लोगों ने उनके साथ हाथ किया है उन लोगों ने मुल्क का कितना कबाड़ा निकाला है। यानी अवाम की जितनी चीखें बुलंद होंगी, नवाज़ शरीफ को उसके ऊपर खुशी तो नहीं होगी लेकिन उसकी खामोशी नहीं टूटेगी, क्योंकि खामोशी से वो ये साबित करना चाहते हैं कि अवाम जो है असल में कॉस्ट जो है उनको पे करनी पड़ रही है। और तीसरी बात मेरे ख्याल में ये भी है कि नवाज़ शरीफ को पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो पंजाब के अंदर कायम है, ना पीपल्स पार्टी उसके अंदर डेंट डाल सकती है, ना पीटीआई अब उसको सरपास कर सकती है। जो लीड है लोगों के तसव्वुर का जो इंडेक्स है, परसेप्शन इंडेक्स जिसको बताते हैं कि जी वो किसके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं, वो उस पर लीड PMLN की बहुत ज़्यादा है। जो हाल पंजाब का किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो पंजाब के लोग अगर वो जो कहते हैं आम इस्तिलाह के अंदर वो खंबे को भी वोट दे देंगे, दरख्त को भी वोट दे देंगे, वो PTI के कैंडिडेट से इज्तनाब बरतेंगे। और PTI के अपने बंदे जो हैं जो जीपों के ऊपर लाद कर दाखिल किए गए थे या साउथ पंजाब से आए थे, अब वो ख़ुद कानों को हाथ लगाते हैं जी कि हमसे बड़ी ज़्यादती हुई। डेरों के ऊपर अगर आप जाके लोगों की बात सुनो तो डेरे पे जो बात हो रही है, जहाँ पे धड़े बनते हैं या धड़े बिगड़ते हैं, वो आपको ये बताते हैं जी कि जो लोग छोड़ के गए थे अब वो तौबा तौबा कर रहे हैं। तो नवाज़ शरीफ को इस चीज़ का इल्म है, तो उनको ख्याल है कि उनकी खामोशी की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और एक सियासी माहौल चूँकि मुवाफिक बना हुआ है तो वो खाम खा बात करके अपने लिए ज़ाती या अपनी बेटी के लिए ज़ाती मसाइल क्यों खड़े करें। मैं उससे इत्तफाक़ नहीं करता। सियासतदान को सियासी तौर पर मुतहर्रिक रहना चाहिए, पार्टी के लेवल के ऊपर मुतहर्रिक रहना चाहिए, अपने वर्कर्स के साथ इन टच रहना चाहिए, अपने वर्कर्स के दर्द में शरीक होना चाहिए, अपनी क़यादत के ऊपर होने वाले जो मज़ालिम है उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर वो हल्के से आगे का लीडर है, जो नवाज़ शरीफ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो फिर उसको कौम के मसाइल की भी बात करनी चाहिए। अगर आप बात नहीं करते, अच्छे पर कौम को मुबारक नहीं देते, बुरे पर कौम से अफसोस नहीं करते, तो आपकी खामोशी आपके गले पड़ जाएगी। इसका आपके आपका वोट बैंक तगड़ा है या नहीं है वो कहलाता बहस है, लेकिन ये खामोशी आपके गले पड़ जाएगी। लोग ये भूलेंगे नहीं कि पूरे कोविड-19 के अंदर की वबा के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के मुंह से एक लफ्ज़ ज़ाती तौर पर नहीं निकला इस कौम के लिए। तो ये ज़ाहिर है ज़िंदगी के मसाइल और ऐसे हैं कि इसके अंदर ये जो बारीक नुक्ता हो सकता है छुप जाए, लेकिन जब ज़िंदगी के मसाइल थोड़े से सेटल डाउन होते हैं तो लोग ये रिकॉल करते हैं। लेकिन बहरहाल इस खामोशी के बावजूद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को कोई बहुत बड़े कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ रही और इस वजह से वो खामोश है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि मैं इससे इत्तफाक़ नहीं करता कि ये पॉलिसी को बड़ी कारामद पॉलिसी।
सर मेरा सवाल ये है कि ये जो अभी की गवर्नमेंट है ये हमेशा बोलते पिछले 70 साल वाले चोर थे, 70 साल में चोर थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 70 साल पिछले में माशाल्लाह से पाकिस्तान की हिस्ट्री में माशाल्लाह लगे हैं, तो वो सारे वो भी चोर थे, या जिन जिनकी गवर्नमेंट 2-2 साल रही हैं, जैसे जो मिस्टर भुट्टो शहीद 2 साल आए, फिर टांग अड़ाई, उनको फांसी चढ़ाया, फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उनको जो है फिर टांग अड़ाई, जिला वतन किया, फिर 10 साल वहाँ बन के बैठा, फिर मोहतरमा आई थी नवाज शरीफ साहब से पहले, उनको जो है उनके अपने ही सदर लगा रही ने उनकी गवर्नमेंट को फिनिश करके जो है फिर री इलेक्शन करवाए। तो उन लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर देना है। थैंक यू सो मच। देखें, एक तो तारीख बड़ी वाज़ेह है, इसके अंदर आप सियासतदानों को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा कर तारीख से जान नहीं छुड़ा सकते। अयूब खान के 10 साल जो हैं वो तो याद है सबको, 11 साल, 10.5 पौने 11 साल जितने भी थे, लेकिन 1958 से पहले जो अयूब खान ने गवर्नर जनरल के साथ मिलकर वारदातें की हैं, उसका भी अगर आप हिसाब लगाएं तो वो इसाक खान 8वीं तरमीम वाले की तरह वो काम कर रहे थे वहाँ पे। तो ये बनती बिगड़ती हुकूमतों के अंदर 8-9 प्राइम मिनिस्टर जो तितर बितर किए, उसके अंदर उनका बड़ा हाथ है। गवर्नर जनरल जो फारिग किया उसमें अंदर उनका बड़ा हाथ है। तो वो रूल आपका सामने मौजूद है। या ये खान के अदवार भी आप बीच में डाल दें, ज़िया उल हक के अदवार भी बीच में डाल दें। ग़ुलाम इसाक खान 8th अमेंडमेंट के साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करता था, उसने सिविलियन हुकूमतों के साथ क्या किया। फिर आप मुशर्रफ का दौर ले लें और अब के हालात देख लें, जिसके अंदर आपको एक डायरकी नज़र आती है, यानी जिसको कहते हैं एक पेज, लेकिन बुनियादी तौर पर हुकूमत जो है वो सिविलियन हुकूमत अमलन नहीं चला रही। मुख्तलिफ हल्के जो है उनका असर रसूख बहुत बढ़ गया। तो अगर आप असर रसूख के हिसाब से देखें तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है। अगर आप बराह रास्त मिलिट्री इंटरवेंशंस के हवाले से देखें तो वो पावर के अंदर रहे हैं। तो ये कहना है जी कि सियासतदानों ने बड़ी गड़बड़ की है, वाहिद इल्ज़ाम अगर आप उनके ऊपर लगाएंगे तो तारीख़ मस्क कर रहे होंगे, जो दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि फ़ौजियों ने हुकूमतें कर कर के मुल्क का बेड़ा गर्क किया, तो वो भी इस हद तक दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि उनकी मुआवनत करने वाले जो सियासतदान हैं वो भी लोगों का नाम लेकर जो है वो सियासत करते रहे हैं, और उसमें किसी का दामन जो है इस दाग से खाली नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस उनको इंगेजमेंट करनी पड़ी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ, लेकिन उनके बारे में आप कह सकते हैं कि वो और मोहतरमा फातिमा जिन्ना ये दोनों जो हैं आपको एक स्टैंड अलोन किस्म के पॉलिटिशियन नज़र आते हैं, जिन्होंने फ़ौज के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत या उनकी वजह से सियासत नहीं की, मिलकर तो ज़ाहिर को काम करना पड़ा। तो मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं आप, और तारीख़ का कोई सा भी आप चैप्टर उठा के पढ़ लें, उसके अंदर ये हक़ाइक़ आपको नज़र आएंगे। अब बड़ा मसला ये है कि आया आपने इल्ज़ाम तराशी करते रहना, या आपने इसको मुल्क को फिक्स करने के लिए कोई काम भी करना। उसने कितना किया, इसने कितना किया, अगर आप इसके अंदर पड़े रहे, जो कि हम पड़े हुए हैं इस वक्त, और इस वक्त गर्दन जो है सियासतदानों की फंसाई हुई है, तो कल को कोई और गर्दन इस जगह पर अगर आप डाल देंगे तो क्या मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। तो इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी हीलिंग टच की ज़रूरत है। हमें माजी को भूले बगैर माजी से इसबाक सीख कर आगे जाने की ज़रूरत है, वरना ये जो हमने पिछले 10 साल के अंदर ये मारामारी की है, अगले 10 साल और किस्म की मारामारी होती रहेगी, तो इसी में फंसे रहेंगे और बदतरीन कंडीशंस हमारी होंगी। जो लोग इन हालात के ज़िम्मेदार हैं उनके ऊपर कोई असर होना नहीं, उनके बाल बच्चा जिसको कहते हैं वो सारा बाहर है, उनका माल बच्चा जो है वो भी सारा बाहर है, उन्होंने बाहर प्लान किए हुए हैं, या इतने उनके पास प्रिविलेजेस हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है। शिकस्त और रेख भी हो जाएगी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुल्क का और आवाम का कबाड़ा निकल जाएगा। तो इस वक्त तारीख़ पढ़ने से कहीं ज़्यादा अहम या उसके बराबर की अहमियत का हामिल ये अंसर है कि आपने तारीख़ से सबक क्या सीखना है, जो अभी तक हमें कुछ सीखते हुए नज़र नहीं आ रहा। तो ब्लेम गेम ज़रूर तारीख़ की दुरुस्ती होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर फंस कर मुस्तकबिल को तबाह नहीं करना चाहिए। गुजारिश ये है कि आज डॉन न्यूज़ ने मलिक असद की रिपोर्ट पढ़ी
कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म कर दिया लाहौर हाई कोर्ट को कि यूएस ब्लॉगर सिंथिया डॉन रिची जो पाकिस्तान में रह रही है वो ISPR के लिए काम करती है और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है। तो ये पिछले दिनों जो इनके बयानात ख़ास तौर पे सियासतदानों के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी के सियासतदानों के ख़िलाफ़ आ रहे थे, तो इनके पीछे मुहरक़ात क्या थे और क्या हैं, ज़रा इस पे अपने रोशनी और अपने आरा जो है दे दीजिएगा। देखिए, सिंथिया रिची ने सिर्फ ISPR के लिए काम नहीं किया, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर रही, उसने नेक्टा के लिए काम किया है। उसकी एक्सेस जो है इंटीरियर मिनिस्टर तक थी। रहमान मलिक साहब के साथ वो मुंसलिक थी। पीपल्स पार्टी के दौर में यहाँ पर आई, वीज़े उसके लगते रहे, एक्सटेंड होते रहे, तो किसी एक इदारे के साथ वो काम नहीं कर रही थी। तो ये हैरानी की बात है कि अगर वो इतनी मुश्तबा खातून है जितने कि उसके क्रेडेंशियल्स लगते हैं और वो इस तरह दंदनाती फिर रही है, तो ये तो वो सिस्टम है जिसके अंदर आप हिलते हैं तो आपको उठा के ले जाते हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर एक खातून जो है वो अपने वीज़ों को इस्तेमाल करते हुए कभी किधर जाके बैठी हुई है, कभी पुलिस वालों के साथ बैठी हुई है, कभी एयरफोर्स के साथ बैठी हुई है, कभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ बैठी हुई है, कभी नवाज शरीफ की हुकूमत के इंटीरियर मिनिस्टर के साथ बैठी हुई है। तो वो क्या यहाँ पे कर रही थी, क्या उसके पास जादू है? तो बुनियादी सवाल तो ये उठाने वाला है। बाकी किन इदारों के साथ वो काम कर रही थी, वो हर इदारे को ख़ुद अपने गिरबान में झांकना है कि उसने क्यों इस किस्म की खातून को मौका दिया कि पाकिस्तान के अंदर आके, और एक ऑर्डिनरी अमेरिकन खातून है। मुझे इसके ऊपर हैरानी है। और ये प्रोटेक्शन उसको दी जा रही है कि जिस तरह वो बहुत बड़े इंसानी हकूक़ का मुकदमा यहाँ पर लड़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खातून होने के नाते, अमरीकी होने के नाते उसको वो हकूक़ नहीं मिलने चाहिए जो हर गैर मुल्की शहरी को पाकिस्तान के आइन के तहत मिलने चाहिए, लेकिन आप उसकी पावर और इन्फ्लुएंस तो देखें। और लॉयर्स उसके साथ इस तरह फिर रहे होते हैं जिस तरह बहुत बड़ा वो ह्यूमन राइट्स की चैम्पियन है और वो पता नहीं उनके साथ क्या क्या मसाइल बन गए हैं, जबकि उनका अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखें, रिकॉर्ड देखें, तो आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तान में वो काम कैसे करते हैं। और आप अमेरिका में, पहले भी मैं कह चुका हूँ, इस तरह के काम आप कर सकते हैं अमेरिका के अंदर। हो सकता है अगर आप पाकिस्तानी खातून हो, ये काम आप अमेरिका में जाके कर सकती हैं। वहाँ पेंटागन आपको डिफेंड करेगा, स्टेट डिपार्टमेंट आपको डिफेंड करेगा, होमलैंड सिक्योरिटी आपको डिफेंड करेगी, वाइट हाउस डिफेंड करेगा आपको। कौन डिफेंड करेगा आपको? कोई डिफेंड नहीं करेगा। इमिग्रेशन वाला अफसर आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के एयरपोर्ट से वापस कर देगा वैलिड वीज़े के साथ। रिमेंबर दैट। यहाँ पे बस चली जा रहा है मामला।